अस्सलामुअलैकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि इस ग्रूमिंग पाउच में क्या है। तो जी ये ग्रूमिंग पाउच स्टडी सा है, काफ़ी ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो ये पाउच है जी मेरे बेटे का, जो कि 1 साल के हैं। तो इस पाउच में बेसिकली चीज़ें हैं जो हम फ़ौरन नहाने के बाद इस्तेमाल करते हैं, या जब मैं अपने बेटे का मुँह वगैरह धुलवाती हूँ तो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बेसिक इसमें वो वाली चीज़ें हैं। तो मे बी जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए शायद ये थोड़ी सी हेल्पफुल हो कि उन्हें क्या क्या चीज़ें एक पाउच में हैंडी रखनी चाहिए ताकि वो जल्दी से यूज़ कर सकें। अच्छा जी, तो इस पाउच में सबसे पहले है ये लोशन। ठीक है, ये जी लोशन जो है ये नेक्स्टन का है। पहले इससे मैं वो जॉनसन्स वाला यूज़ कर रही थी, तो वो क्योंकि बॉयकॉट की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये वाला मैंने डिस्कवर किया है नेक्स्टन। पता नहीं, अब ये पता नहीं बड़ों की भी चीज़ें शायद बनाता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों के लिए मैंने ये जी ढूंढा है ब्रांड। तो ये नेक्स्टन का लोशन है, क्योंकि वो क्रॉल वगैरह करते हैं, अभी ठीक से चलना नहीं शुरू हुए, तो बार बार नीचे हाथ लगाते हैं जिससे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ये लोशन उसके लिए नहाने के बाद, टॉवल ड्राई करने के बाद ये वाला लोशन बॉडी पे या हाथों पे, पाँव पे अक्सर मैं यूज़ करती हूँ अपने बेटे के लिए। तो जी ये हो गया एक। इसके बाद है ये पाउडर। ये पाउडर अभी उसी का है, जॉनसन्स का ही है। मैं एक्चुअली पाउडर्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पाउडर्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, इसकी बजाय मैं ये परफ्यूम, ये भी उसी ब्रांड का है जिसका ये वाला लोशन है। ये परफ्यूम देखें थोड़ा सा रह गया, ये इस्तेमाल कर लेती हूँ उसकी जगह पे, क्योंकि पाउडर लगाने से अक्सर वो पाउडर जो है गर्दन पे नज़र आता है या शर्ट से बाहर आना शुरू हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो उसकी जगह पे मैं ये एक डिओड्रेंट टाइप परफ्यूम टाइप बच्चों का है, ये इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसमें ना एक पिंक वाला भी है, उसकी फ्रेगरेंस मुझे इसकी निस्बत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये भी अच्छा है, ठीक है बच्चों के लिए, लेकिन वो पिंक वाला भी आप लोग ट्राई करके देखिएगा, उसकी खुशबू भी प्यारी है। अच्छा जी, इसके बाद है जी ये वाली क्रीम। ये क्रीम है, सॉफ्ट क्रीम है। तो ये क्या करती है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो उनके मेरे बेटे के जब घुटने वगैरह या पाँव वगैरह ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो ये वाला लोशन उसके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो ये वाली क्रीम उनके घुटनों या पाँव वगैरह पे मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये भी उसी ब्रांड की है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेगरेंसेस हैं, यू कैन चेक आउट दैम। अच्छा, इसके बाद इसमें है जी ये रैश क्रीम। आप लोग सारे कह रहे होंगे कि एक ही ब्रांड रखा हुआ है। एक्चुअली मुझे, मेरा बेटा 1 साल का है, तो मुझे अभी 1 साल ही हुआ है बच्चों की चीज़ें ख़रीदते, तो मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं है कि बच्चों के कौन से ब्रांड होते हैं या किस ब्रांड की ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं। मे बी आप लोगों को ज़्यादा बेटर ब्रांड्स इससे पता हों, जो पाकिस्तानी ब्रांड हों, जो अच्छे हों इनकी निस्बत। तो डू सजेस्ट इन कमेंट्स, बताइएगा अगर आपके पास कोई अच्छी सजेशंस हो, मे बी मैं कुछ अच्छा ऐड कर सकूँ इस पाउच में। तो ये एक रैश क्रीम है जी, डायपर क्रीम है। इसको मैं यूज़ कर रही थी ये सर्दियों के दौरान, उनकी डायपर चेंजेस के दौरान। ठीक है, तो ये इसके अलावा मुझे आजकल ये एक और मिली है, इसका नाम है जी, ये टिकटॉक पे काफ़ी वायरल थी, तो ये भी बहुत अच्छी है। लाइक ये ज़्यादा वो ग्रीसी नहीं है, पाउडर टाइप हो जाती है लगने के बाद, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, इससे रैश काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गए थे। अच्छा जी, इसके अलावा है इसमें और ग्रूमिंग से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एक उनका हेयर ब्रश था जो मेरे बेटे ने पता नहीं कहाँ फेंक दिया। अच्छा जी, तो ये कुछ मल्टीवाइटमिन्स के ड्रॉप्स हैं जो डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे, तो ये भी मैंने इसी के अंदर रख लिए हैं, ताकि जब भी हम नहाएं वगैरह, क्योंकि मुझे याद भूल जाता था उनको ये ड्रॉप्स देना, तो जब भी नहाएं वगैरह तो ये मैं ड्रॉप्स भी साथ 2-2 ड्रॉप्स इन मल्टीवाइटमिन्स के भी दे देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये इसके अंदर नैपकिन है, रुमाल है, जिसको हम कान वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी फ्लफ़ी सा है ये ना, ज़्यादा बच्चों की स्किन को इरिटेट नहीं करता, अच्छा है ये आम लोकल मार्केट वगैरह से भी अवेलेबल होते हैं अगर आप लेना चाहें तो। और जी बस यही था जी, पाउच खाली हो गया है। और ये रिसेंटली मुझे किसी ने सजेस्ट किए थे, मेरी दोस्त हैं। मेरा बेटा क्योंकि आजकल टीथिंग स्टेज से गुज़र है, तो उनको रात में बहुत ही डिस्कम्फ़र्ट रहता था, और उनके वो जो मसूड़े थे, गम्स थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी।
तो जिसकी वजह से वो रात को अचानक से उठ के रोना शुरू कर देते थे। मेरा हाथ वगैरह लग जाता था उनके मुंह पे, तो वो रोना शुरू कर देते थे। मे भी पेन होती होगी ज़्यादा। तो ये ड्रॉप्स हैं जी, डोल्टी ड्रॉप्स। ये मेरी फ्रेंड ने सुजेस्ट किए थे। और ये क्या करने होते हैं कि 2 ड्रॉप्स आपने ऐसे फिंगर टिप पे लेके गम्स के ऊपर रब कर देने होते हैं। और आई थिंक इससे काफ़ी अफाका हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं और उनकी थोड़ी देर के लिए पेन जो है 2-3 घंटे के लिए रिलीव हो जाती है। लेकिन मैं ये एज सच किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी। आप लोग अपने डॉक्टर से या किसी से मशवरा करके इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली ये नमिंग ड्रॉप्स हैं। ये क्या करते हैं, उस एरिया को नम कर देते हैं। ये एनेस्थीसिया की तरह काम करते हैं, वहाँ की स्किन को नम कर देते हैं और बच्चों को पेन नहीं फ़ील होती 2-3 घंटे के लिए। और इसको एक्सेसिवली यूज़ नहीं करना। मैंने इसको बस 2 दिन इस्तेमाल किया था, दिन में 2-2 दफ़ा। मैंने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ये अभी भी वैसे के वैसे भरे ही हुए हैं। तो ये जी, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें या बच्चा आपका ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट में है तो शायद आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर से या जिससे भी आप मशवरा करते हैं उससे मशवरा करके। तो जी बस यही था पाउच में। ये सारी चीज़ें थी जो मैं अपने बेटे के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें हैंडी रहें ताकि इनको जल्दी से इस्तेमाल किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपके पास कुछ अच्छी सजेशंस हैं इस पाउच में ऐड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।